So hi, hello everyone. Welcome to our commerce class, Gayatri Commerce class. Good evening, all of you. Students, today we discuss some test series answer sheet. Okay, जो सब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चंस मैंने टीचमेंट में लगाए थे टेस्ट सीरीज का, यहाँ पे उसका जो आंसर सेट है वो भी थोड़ा मैंने बनाया था, जो डिस्कशन कर लेंगे आपके साथ। और ये एग्जाम रिलेटेड आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी रहेगा। जब भी आप एग्जाम देने जाओ तो ये सारे जो टेस्ट सीरीज है, जितने भी टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन है और आंसर सीट है, थोड़ा देख करके जाइएगा तो आपके लिए बेनिफिट होगा। ओके, पहले सेशन के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स का लिया था। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर यहाँ पे टोटल 5 है, तो पहले सेशन का थोड़ा देख लेंगे। पहले क्या क्या क्वेश्चंस है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है, व्हाट इज मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। मैनेजमेंट एक आर्ट है, एक कला है जो दूसरों के द्वारा करवाया जाता है, दूसरों के द्वारा काम करवाया जाता है। ठीक है, गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स, दूसरों के द्वारा जो भी कार्य होता है बिजनेस रिलेटेड, ऑर्गेनाइजेशन के रिलेटेड, दूसरों से करवाया जाता है और मैनेजमेंट उसे एक आर्ट कहता है। ओके, तो व्हाट इज मैनेजमेंट अगर शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर पूछा जाए तो आपको शॉर्टकट में यही लिखना है कि मैनेजमेंट एक आर्ट है जिसके द्वारा गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स, दूसरों के द्वारा करवाया जाता है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, गिव एनी टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। यहाँ पे पूछा गया भाई दो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, ऐसा दो कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ जो मैनेजमेंट को हेल्पफुल रहता है। मैनेजमेंट इज ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। मैनेजमेंट क्या है? एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। और मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड। मैनेजमेंट एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है और मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस भी है। क्वेश्चन 3, व्हाट इज मीड बाय इफेक्टिवनेस इन मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के अंदर इफेक्टिवनेस का मतलब क्या है? ओके, इफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस ये दोनों मिलकर के ही मैनेजमेंट का मेन रोल है। और इफेक्टिव वे में और इफिशिएंसी वे में हम काम करते, तो यहाँ पे कुछ इफेक्टिवनेस जो है मैनेजमेंट के अंदर क्या कहलाता है? अचीविंग टारगेट्स इन ए गिवन टाइम। इफेक्टिवनेस का मतलब क्या है? जो भी टारगेट्स दिया गया है उस टाइम के अंदर आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, अचीविंग द टारगेट्स अचीव करना है गिविंग टाइम दिया गया है, टाइम लिमिटेड के अनुसार आपको टाइम को देख करके अपना टारगेट कंप्लीट करना है। उसी चीज को हम क्या कहेंगे ना, इफेक्टिवनेस कहेंगे। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, डिफाइन अ मैनेजमेंट एज अ प्रोसेस। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, उसके बारे में डिफाइन करो। मैनेजमेंट एज अ प्रोसेस रिफर्स टू ऑल दैट मैनेजर डॉस। ओके, मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसके द्वारा क्या होता है, मैनेजर काम करता है, सही तरीके से काम किया जाता है। ए मैनेजर अंडर functions to run the organizational properly. ओके, यहाँ पे क्या बताया गया भाई, मैनेजर जो है प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइजेशन चलाने के लिए वेरियस टाइप ऑफ फंक्शंस को लेकर के वो चलाता है। पहले में क्या बताया, मैनेजमेंट एक प्रोसेस क्यों रिफर किया गया है भाई, मैनेजर डॉज, जो भी मैनेजर उसके अंदर काम करता है ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर वे में, प्रोसेस वे में काम करता है, उसी को ही हम कहते हैं। और मैनेजमेंट के अंदर मैनेजर क्या करता है, वेरियस फंक्शन, अलग अलग प्रकार के फंक्शंस को लेकर के वो अपने ऑर्गेनाइजेशन को प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, ये सारे जो फंक्शंस होते हैं उसको करके मैनेजर क्या करता है, ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉपर वे में चलाता है। फिफ्थ क्वेश्चन, लिस्ट एनी टू सोशल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। लिस्ट आउट करो कि दो ऑब्जेक्टिव्स है, इसमें से कौन सा दो ऑब्जेक्टिव्स है मैनेजमेंट का जो ज्यादातर नेसेसरी है, लिस्ट आउट किया गया है। यहाँ पे देखो दो प्रकार के सोशल ऑब्जेक्टिव्स बताया है, गुड्स एट रीजनेबल प्राइस। ओके, जो सप्लाई किया जाता है क्वालिटी गुड्स, तो अच्छा क्वालिटी का गुड्स जो है रीजनेबल प्राइस के अंदर कस्टमर्स को सप्लाई किया जाता है। सेकेंड क्या बताया गया भाई, क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर पीपल।
तो लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएटिंग किया जाए। देखिएगा, ऑर्गेनाइजेशन जितना बड़ा होगा उसके अनुसार उसका एम्प्लॉयमेंट रिक्वायरमेंट होगा, तो जॉब पे आप लोगों को रखिएगा ताकि जो बेरोजगारी है वो कम हो, और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जितना अच्छा बढ़ेगा उतना ऑर्गेनाइजेशन का भी ग्रोथ होगा। तो ये दो प्रकार का सोशल ऑब्जेक्टिव्स है जो सोसाइटी को ज्यादातर हेल्प करता है कि गुड क्वालिटी चीजें जो है रिजनेबल प्राइस में दिया जाए कस्टमर को, के अंदर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ज्यादातर क्रिएट किया जाए। ओके, ये हो गए शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के कुछ पॉइंट्स। अभी लॉन्ग क्वेश्चन आंसर देखेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर का पहला क्या है क्वेश्चन, डिस्कस द डिफरेंट लेवल ऑफ मैनेजमेंट के बारे में डिस्कशन करो इन ए बिजनेस इंटरप्राइज। बच्चों ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, घुमा फिरा करके क्वेश्चन पूछा जाएगा, बट लेवल ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर पूछा जाता है फर्स्ट चैप्टर के अंदर से। Levels of management refers to the heritage of a job, positions of organization representing authority, representing क्या करता है ऑर्गेनाइजेशन का, ऑथोरिटी रिप्रेजेंटिंग करता है, रेस्पॉन्सिबिलिटीज, मेंटेनिंग रीजनेबल रिलेशनशिप। ओके, रिलेशनशिप जो है मैनेजर और एम्प्लॉयज के अंदर क्या रिलेशनशिप है उसको भी दर्शाता है। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के अंदर हमारा जो अथॉरिटी, जो जिम्मेदारी दिया जाता है, अपर लेवल के अंदर जितना जाओ उतना आपको क्या रहेगा, अथॉरिटी मिलेगा, और रेस्पॉन्सिबिलिटी भी उसी के अनुसार, जिम्मेदारी भी उसी के अनुसार बढ़ेगा। और आप जो है मैनेजर्स और एम्प्लॉयज के अंदर रिलेशनशिप कैसा रहता है, मेंटेनिंग अच्छे से रखा जाता है कि नहीं, इसके बारे में जानने के लिए लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के अंदर मिलता है। जनरली देयर आर 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट, जनरली 3 प्रकार के लेवल्स है। ओके, फर्स्ट लेवल क्या है ना, टॉप लेवल मैनेजमेंट। पहला क्या आएगा, टॉप लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट के अंदर क्या होता है, दिस लेवल ऑफ मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ सीनियर्स मोस्ट एग्जीक्यूटिव लेवल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। लेवल के अंदर क्या है, कंस्टिट्यूट किया जाता है सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूट लेवल्स, जो है ना सीनियर होते हैं, मेन सीनियर्स जो होते हैं वो उस लेवल में एग्जीक्यूट किया जाता है। सीईओ जैसे कि वो उनके पास पावरफुल रहता है और वही सब जो है ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉपर वे में कंट्रोल करते हैं। सीनियर्स जो होते हैं वो एग्जीक्यूट करते हैं इस लेवल के अंदर, और देयर चीफ टैक्स इज ले डाउन ओवरऑल गोल्स। तो उनका मेन टैक्स क्या रहता है ना, ओवरऑल गोल्स, मतलब ऑर्गेनाइजेशन का ओवरऑल गोल क्या है उसको अचीव किस तरीके से किया जाए उसके ऊपर ध्यान देना, और पॉलिसीज सही तरीके से पॉलिसीज बनाने, स्ट्रैटेजी बनाना है भाई, जो फंक्शंस है उस फंक्शंस के वाइज, उस प्रोसेस वाइज हम हमारा गोल को कैसे अचीव करें, और फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एंड कम्युनिकेट विथ मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। और जो है कम्युनिकेट किसके साथ करना है ना, मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट के साथ कम्युनिकेट करके रखना है। और मिडिल लेवल मैनेजमेंट का क्या काम है, जो लोअर लेवल के लोग हैं उनको सही तरीके से उस काम को एग्जीक्यूट करवाना, और वो जो भी काम करते हैं उस चीज को इंफॉर्मेशन किसको देना है ना, टॉप लेवल मैनेजमेंट को देना है। Following are the main designations assigned to individual working at this level। अच्छा, इस लेवल के अंदर कौन कौन काम करते हैं उनका नाम बताया गया है। मैनेजिंग डायरेक्टर, ठीक है, टॉप लेवल मैनेजमेंट के अंदर मेन जो है मैनेजिंग डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चेयरपर्सन्स, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर और चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर, ये सारे जो है टॉप लेवल मैनेजमेंट के अंदर काम करते हैं। याद रखिएगा, अगर आपको लेवल ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर पूछा जाए तो ये इन सभी का नाम लिखना है, मैनेजिंग डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और चीफ पर्सन्स, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर्स और चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर्स, इन सारी चीजों के ऊपर आपको आंसर देना है। फंक्शंस ऑफ परफॉर्म्ड एट टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट, जो फंक्शंस होते हैं टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट के अंदर क्या क्या परफॉर्म किया जाता है, यहाँ पे देखेंगे कौन से फंक्शंस आते हैं। मेन फंक्शंस यहाँ पे है ये मेकिंग स्ट्रेटेजी एंड गोल्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन।
के लिए जो है प्रॉपर वे में स्ट्रैटेजी बनाना और गोल को किस तरीके से अचीव करे उस चीज को प्रॉपर वे में लिस्ट करना है और बनाना है। टेकिंग द डिसीजंस रिगार्डिंग एक्टिविटीज टू बी परफॉर्मेड, और डिसीजंस लेना है जो भी एक्टिविटीज करने से पहले प्रॉपर वे में डिसीजंस लेकर के फिर जाकर परफॉर्म करना है उस काम को। फ्रेमिंग पॉलिसीज फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, अलग अलग प्रकार के पॉलिसीज बनाने हैं ऑर्गेनाइजेशन को ग्रोथ करने के लिए। रेस्पॉन्सिबल फॉर वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और टॉप लेवल मैनेजमेंट जो है वो ज्यादातर रेस्पॉन्सिबल रहते हैं वेलफेयर के लिए, मतलब अच्छे ऑर्गेनाइजेशन का अच्छे के लिए, और है ना उसके जो सर्वाइवल मतलब उस चीज को ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉपर वे में सर्वाइव करने के ज्यादातर रेस्पॉन्सिबल कौन रहते हैं ना, टॉप लेवल मैनेजमेंट के अंदर रहते हैं। तो यहाँ पे मैंने इजी पॉइंट में आपको बता दिया है, और ये याद रखिएगा कौन कौन टॉप लेवल मैनेजमेंट के अंदर काम करते हैं और उसके फंक्शंस क्या है। सेकंड हम देखेंगे मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। भाई मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट का काम क्या है यहाँ पे। दिस लेवल ऑफ मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव्स वर्किंग बिटवीन टॉप लेवल एंड सुपरवाइजर। ये जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट का जो है काम करने का तरीका कैसा है ना, एग्जीक्यूट करना, जो भी काम रहता है वो उसको प्रॉपर वे में एग्जीक्यूट करना है। इसके बिटवीन के अंदर ना टॉप लेवल और सुपरवाइजर लेवल के बीचों मैनेजमेंट इंटरप्यूट एंड द पॉलिसी, ये ज्यादातर इंटरप्यूट करते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं अपना पॉलिसी और कोऑर्डिनेट ऑल एक्टिविटीज, अलग अलग प्रकार के जो करके काम करते हैं। एंश्योर्स अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, जो भी रिसोर्सेज है उसको एंश्योर्स करके जितना भी अवेलेबल रिसोर्सेज है उसको लेकर के वो काम करते हैं। एंड एग्जीक्यूट द पॉलिसीज टॉप लेवल मैनेजमेंट, और टॉप लेवल मैनेजमेंट ने जो भी पॉलिसीज बनाया है उस चीज को प्रॉपर वे में एग्जीक्यूट करने का काम किसका है ना, मिडिल लेवल मैनेजमेंट का है। दे कंसिस्ट ऑफ क्या क्या कंसिस्ट करते हैं, कौन से फंक्शंस यहाँ पे देखेंगे, मतलब कौन कौन होते हैं इसके अंदर मिडिल लेवल मैनेजमेंट के अंदर। डिविजनल हेड्स होते हैं, सब डिविजनल हेड्स, डिपार्टमेंटल हेड्स लाइक परचेस मैनेजर होता है, सेल्स मैनेजर होता है, फाइनेंस मैनेजर होते हैं और पर्सनल मैनेजर्स होते हैं। ठीक है, ये मिडिल लेवल मैनेजमेंट के अंदर काम करते हैं। डिविजनल हेड्स होते हैं, सब डिविजनल हेड, परचेस मैनेजर, सेल्स मैनेजर्स, पर्सनल मैनेजर्स और प्लांट सुपरिटेंडेंट। ओके, ये सारे लोग जो है मिडिल लेवल मैनेजमेंट के अंदर काम करते हैं। हमने जान लिया कि भाई मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट के अंदर कौन कौन काम करते हैं। फंक्शन रहता है, हम देखेंगे फंक्शन परफॉर्मेड एट अ मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। पहला पॉइंट क्या आएगा, इंटरप्रेटेड द पॉलिसीज टू लोअर लेवल, इंटरप्रेट किया जाता है पॉलिसीज प्रॉपर वे में लोअर लेवल के अंदर। टेकिंग अ डिसीजंस, प्रॉपर वे में डिसीजंस लिए जाते हैं रिगार्डिंग द नंबर पर्सनल इन डिपार्टमेंट। ठीक है, जो भी डिसीजंस होते हैं वो प्रॉपर वे में यहाँ पे लिया जाता है। असाइनिंग ड्यूटीज असाइनिंग किया जाता है, और रेस्पॉन्सिबिलिटीज टू एम्प्लॉयज के द्वारा जो है असाइन किया जाता है ड्यूटीज और रेस्पॉन्सिबिलिटीज इन देयर डिपार्टमेंट। जो भी डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट के वाइज उनको काम बांटा जाता है। कौन काम बांटता है ना, मिडिल लेवल मैनेजमेंट जो है लोअर लेवल के लोगों को, एम्प्लॉयज को प्रॉपर वे में ड्यूटीज के बारे में समझाता है, क्या उनका ड्यूटीज है, क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, और डिपार्टमेंट के अंदर क्या क्या काम करना है उसके बारे में बताता है। conveys suggestions and a grievance of supervisor level to the top level for the overall smooth functioning of the organization. overall smooth functioning यहाँ पे बताया कि भाई मिडिल लेवल मैनेजर जो है वो ओवरऑल स्मूथ फंक्शनिंग अगर रखेगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, अगर मिडिल लेवल हर एक चीज को मैनेजमेंट करेगा, जैसे कि टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या बता रहे हैं उसको सही तरीके से फॉलो अप करके नीचे लोअर लेवल के लोगों के साथ सही तरीके से बातचीत करके उनको समझाने का सजेशन देते हैं। वो सुपरवाइजर लेवल के अंदर जो रहते हैं उनको सजेशन दिया जाता है मिडिल लेवल लोग
के जो मैनेजर होते हैं वो क्या करते हैं, परचेस मैनेजर और सेल्स मैनेजर क्या करेंगे ना, सुपरवाइजर लेवल उसके अंडर के जो लोग हैं उनको प्रॉपर वे में सजेशन देंगे, ग्रेवेंस देंगे, उनको समझाएंगे, मोटिवेट करेंगे काम करने के लिए। और टॉप लेवल के अंदर ओवरऑल स्मूथ फंक्शन और प्रॉपर वे में स्मूथ फंक्शन काम करने का ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसके ऊपर जिम्मेदारी रहता है ना, मिडिल लेवल मैनेजमेंट लेवल फॉर द अल्टीमेट प्रोडक्ट रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स। अल्टीमेट प्रोडक्शन, जो भी प्रोडक्शन होता है ना डिपार्टमेंट वाइज बांटे जाते हैं और उसका जो अपडेट्स रिपोर्ट्स जो है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट को टू एक्ट एज ए लिंक बिटवीन द लोअर एंड द मैनेजमेंट। ठीक है, लोअर लेवल और मिडिल लेवल मैनेजमेंट के अंदर जो है प्रॉपर वे में ना मिडिल लेवल मैनेजमेंट वो ज्यादातर लिंक लोअर लेवल के साथ और टॉप लेवल के साथ। सारे फंक्शंस हो गए मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट के। अगर आपको इसका क्वेश्चन आए तो इस तरीके से आप एक्सप्लेनेशन जो लेवल्स है उसके बारे में बताने का कि भाई जो टॉप लेवल मिडिल उसका काम क्या रहता है, फिर उसके अंदर कौन से लोग काम करते हैं उनके बारे में बताने हैं, फिर जाकर के उसके फंक्शंस के बारे में बताने की कि भाई उस लेवल के अंदर क्या क्या फंक्शंस होते हैं। सी क्वेश्चन, लोअर लेवल मैनेजमेंट। लोअर लेवल मैनेजमेंट के अंदर क्या होता है बच्चों, देखेंगे अभी। सुपरवाइजर लोअर ऑपरेशनल लेवल भी कहा जाता है। लोअर लेवल के अंदर उन सबको क्या कहेंगे ना, सुपरवाइजर लोअर और ऑपरेशनल लेवल भी कहा जाता है। दिस लेवल ऑफ मैनेजमेंट ऑपरेट्स बिटवीन मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड ऑपरेटिव वर्कफोर्स। तो इनका क्या काम है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और ऑपरेटिव वर्कफोर्स के द्वारा काम किया जाता है। दिस लेवल कंसिस्ट्स सुपरवाइजर, फोरमैन और इंस्पेक्टर्स। ठीक है, ये ज्यादातर काम क्या रहता है, सुपरवाइजर का, फोरमैन का और इंस्पेक्टर्स का। फंक्शंस परफॉर्म्ड एट द लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। क्या क्या फंक्शंस जो है लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट के द्वारा परफॉर्म्ड होता है, यहाँ पे हम देखेंगे। पहला फंक्शन क्या आएगा, प्रोवाइडिंग ऑन द जॉब ट्रेनिंग। प्रोवाइड किया जाता है, जॉब ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाता है टू द वर्कर्स को जॉब ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाता है। ensuring the goods performance of the workers। तो यहाँ पे एंश्योर्स किया जाता है भाई गुड परफॉर्मेंस, जो भी गुड परफॉर्मेंस दिया जाता है उसको प्रॉपर वे में एंश्योर किया जाता है। गिविंग ए फीडबैक टू द वर्कर्स, और वर्कर्स को प्रॉपर वे में फीडबैक देते हैं कौन, सुपरवाइजर जो होते हैं वो वर्कर्स को प्रॉपर वे में फीडबैक देते हैं ताकि वर्कर्स सही तरीके से काम करें। इन्फ्लुएंस अदर्स टू वर्क मोर बाय सेटिंग एन एग्जाम्पल। वो इन्फ्लुएंस करते हैं, मोटिवेट करते हैं वर्क करने के लिए, जो भी अलग अलग काम होता है उसको मोटिवेट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं काम करने के लिए बाय द एग्जाम्पल, सेटिंग एग्जाम्पल्स दे करके वो समझाते हैं वर्कर्स को किस तरीके से काम करना है। रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्रुप यूनिटी, और वो ज्यादातर रेस्पॉन्सिबल रहते हैं ग्रुप यूनिटी के लिए। एक्ट एज ए लिंक, एक्ट रखते हैं किसके अंदर ना, लिंक ज्यादातर रहता है लोअर लेवल का मैनेजमेंट, टॉप लेवल मैनेजमेंट और वर्कर्स के अंदर ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट किस तरीके से करेंगे, मिडिल लेवल के साथ डिस्कशन करते हैं और वर्कर्स के साथ वो उस चीज को एग्जीक्यूट करते हैं। ओके, ये हो गया लोअर लेवल मैनेजमेंट का काम। तो इस तरीके का क्वेश्चन आया तो आप ऐसे आंसर दे सकते हो। ओके, सेकंड क्वेश्चन अभी देखेंगे क्या है, डिस्कस इन अ ब्रीफ द एसेंशियल फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। भाई एसेंशियल फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट आ सकता है, तो जब भी हम कोई भी चैप्टर्स या फिर कुछ भी पढ़ा रहे हैं तो उसके बारे में आपको प्रॉपर वे में नॉलेज रखो कि क्या मैडम बता रहे क्या नहीं। और ये जो है आपको एग्जाम के टाइम पे रिवीजन करना है, टेस्ट सीरीज के सारे क्वेश्चंस और आंसर्स देख करके नोट्स के लेक्चर्स भी आप देख सकते हो। ठीक है,
डिस्कस इन अ ब्रीफ द एसेंशियल फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। क्या क्या फीचर्स हैं मैनेजमेंट के, क्या क्या फीचर्स है उसके बारे में देख लेंगे। पहला फीचर्स क्या आएगा ना, मैनेजमेंट इज ए गोल ओरिएंटेड मेथड। मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड मेथड है। मैनेजमेंट को गोल ओरिएंटेड मेथड क्यों कहा गया है? an establishment as a predefined set of fundamental goals which are the primary basis for its beginning। तो यहाँ पे क्या बताया गया भाई, एस्टेब्लिश किया जाता है प्रॉपर वे में, प्री डिफाइंड किया जाता है, सेट किया जाता है हमारा जो फंडामेंटल गोल है, ऑर्गेनाइजेशन का गोल है, उसको प्रॉपर वे में सेट किया जाता है, विच आर अ प्राइमरी फॉर इट्स बिगनिंग। और ये जो है बिगनिंग है, हम प्रॉपर वे में जब स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले हमारा गोल क्या है वो है, फिर जाकर प्लानिंग करते हैं। जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है, उसको पहले सेट किया जाता है, फिर जाकर के प्रॉपर वे में फंक्शंस है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, ये सारे होते हैं। दिस मस्ट बी इजी एंड एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड, और वो प्रॉपर वे में इजी वे में मेंशन किया जाता है। डिफरेंट एस्टेब्लिशमेंट हैज वेरियस गोल्स। अलग अलग एस्टेब्लिशमेंट के द्वारा अलग अलग गोल रहता है, जैसे कि तुम्हारे एनवायरमेंट वाइज तुम्हारे जो बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स है वो चेंजेस होते रहते हैं। फॉर इंस्टेंस द एम ऑफ ए रिटेल मार्केट में भी इम्प्रूव सेल्स। ओके, रिटेल मार्केट जो है वो ज्यादातर इम्प्रूव करता है अपने सेल्स को। बट द पर्पज ऑफ द स्पेक्टेड सोसाइटी ऑफ इंडिया इज अलाउ एजुकेशन टू चिल्ड्रेन। जो स्पेसिफिक सोसाइटी है वो इंडिया को ज्यादातर अलाउ करते हैं एजुकेशन। देखो, एजुकेशन आपका अच्छा होगा तभी जाकर के आपका नॉलेज भी उसी तरीके से अच्छा रहेगा हर एक चीज के ऊपर। तो एजुकेशन टू चिल्ड्रंस को एजुकेट किया जाता है विद स्पेसिफिक, जितना रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार उसको एग्जीक्यूट। मैनेजमेंट स्ट्रेंथ्स द एनर्जीज ऑफ अ डिफरेंट individual in the company towards accomplishing these goals। तो मैनेजमेंट क्या करता है, स्ट्रेंथ बनाता है, अपना एनर्जीज बनाता है ऑफ अ डिफरेंट इंडिविजुअल ग्रोथ किस तरीके से किया जाए उसके बारे में, और इन द कंपनी टूवर्ड्स कंप्लेनिंग दिस गोल्स। ये जो गोल है उसको प्रॉपर वे में अचीव कैसे करें उसमें ज्यादातर हेल्प रखता है, तो हेल्पफुल करता है। जो लोग भी उसके अंडर काम करते हैं है, इन्फ्लुएंस करता है, और उस लाइन में किस तरीके से आगे बढ़े उसके बारे में बताएगा। कॉमन मैनेजमेंट क्या है, कॉमन activities associated with managing a firm are all companies, whether a finance, a cultural और a civics। तो यहाँ पे जो एक्टिविटीज होते हैं मैनेजिंग फर्म का जो भी एक्टिविटीज होते हैं वो ज्यादातर फैमिलियर होते हैं कंपनीज के द्वारा, वेदर फाइनेंशियल और सिविक्स। फाइनेंशियली हेल्पफुल रहता है, कल्चरल हेल्पफुल रहता है, से रिलेटेड भी जो है मैनेजमेंट हेल्पफुल रहता है। ए पेट्रोल पंप must be regulated as much as a स्कूल और हॉस्पिटल। पेट्रोल पंप भी ज्यादातर रेगुलेट रहता है जैसे स्कूल और हॉस्पिटल। मैनेजर डू इन इंडिया, मैनेजर जो है इंडिया के अंदर क्या करता है, और जर्मनी के अंदर देखिएगा जो मैनेजमेंट फंक्शन है वो ओवरऑल कंट्री में यूज किया जाएगा, ठीक है। एंड द यूएसए इज आइडेंटिकल। ओके, इंडिया के अंदर मैनेजर काम क्या करता है, जापान के अंदर किस तरीके से काम करता है, और जर्मनी के अंदर कैसे काम करते हैं उसको आइडेंटिफाई किया जाता है, और उनमें से क्या कॉमन है वो देखा जाता है। हाउ दे considerable desires these variations is
हिस्ट्री एंड कल्चर्स देखिएगा। जो भी मैनेजर अलग अलग कंट्री के होते हैं, उनका सोचने का तरीका, काम करने का तरीका और है ना फॉर्मुलेट करना, उसको अचीवमेंट करने का तरीका अलग रहता है, बट प्रोसेस एक रहता है, कॉमन रहता है। और कंट्री वाइज उनका ट्रेडिशन कैसा है, उनका कल्चर कैसा है, उसके द्वारा ही वो क्या करते हैं, उसी के अनुसार वो सोच करके अपना रूल्स और प्रिचुअल फंक्शंस। मैनेजमेंट क्या है, एक है प्रिचुअल फंक्शंस। द मेथड ऑफ अ मैनेजमेंट इज कंसेक्यूटिव और कंपोजिटिव बट डिस्टेंस सपोज ये ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग एंड मेन मेथड क्या है, मैनेजमेंट सेट आउट करता है कि प्रॉपर वे में प्रोसेस करने के लिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चलाने से पहले क्या क्या प्रपोजेस है उस चीज को देखा जाता है। उसके बाद करने के बाद प्रॉपर वे में प्लानिंग करता है, फिर जाकर स्टाफिंग करता है, फिर करता है। दिस ऑपरेशन कॉन्करेंटली एग्जीक्यूटेड बाय ऑल मैनेजर्स। ये जो ऑपरेशंस है वो कंकरेंटली एग्जीक्यूट होता है हर एक मैनेजर्स के द्वारा। ये जो फंक्शंस होते हैं ना, ये सारे फंक्शन जो है प्रॉपर वे में एग्जीक्यूट होता है एक मैनेजर के द्वारा। द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ मैनेजर ऑफ ड्यूटीज। जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज ज्यादातर किसके ऊपर रहता है ना, मैनेजर के ऊपर रहता है। वो कंटिन्यूसली अपना ड्यूटीज करता रहता है और उसी प्रोसेस वाइज। परपेचुअल प्रोसेस का मतलब क्या है, कंटिन्यूस वर्क। ओके, मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड है, पहले मैं बता दिया। फिर दूसरे में कॉमन क्यों बताया गया भाई, ये हर एक चीज के अंदर, हर एक कंट्री के अंदर काम करने का तरीका अलग अलग रहता है, बट प्रोसेस एक जैसा रहता है। उसके ट्रेडिशन, हिस्ट्री और कल्चर को देख करके परपेचुअल प्रोसेस मतलब ये कंटिन्यूस एक प्रोसेस है। और हर एक मैनेजमेंट जो मैनेजर है अपना कंपनी को प्रॉपर वे में मैनेजमेंट करने के लिए वो कंटिन्यूसली उसके ऊपर वो काम करता है। मैनेजमेंट इज ए इंटेंजिबल एनर्जी। मैनेजमेंट क्या है, एक इंटेंजिबल एनर्जी है, दिखता नहीं है बट होता जरूर के अंदर इनविजिबल रहता है मैनेजमेंट, बट मैनेजमेंट होता जरूर है। इट इज एन intangible strength that can be seen, but it promexity felt in the form of the business operations। ठीक है, वो ज्यादातर प्रोमेक्स रहता है, फॉर्म रहता है किसके द्वारा ना, बिजनेस ऑपरेशंस होता है, अलग अलग प्रकार के बिजनेस ऑपरेशंस होते हैं। द आउटकम ऑफ मैनेजमेंट इज ए रिमार्केबल इन एन इंडस्ट्री। और ये जो आउटकम आता है, मतलब जब भी मैनेजर जो भी काम करता है उसके बाद मैनेजमेंट के द्वारा जो आउटकम्स आते हैं रिमार्केबल किया जाता है इंडस्ट्री के अंदर। रिस्टेड अकॉर्डिंग प्रोसीडर्स मतलब किस वे में वो काम करता है। एम्प्लॉयज आर कंफर्टेबल एंड कंटेंट एंड देयर इज अरेंजमेंट। ठीक है, एम्प्लॉयज जो होते हैं, कंपनी के एम्प्लॉयज जो होते हैं वो कंफर्टेबल रहते हैं मैनेजर के द्वारा। देखो, मैनेजर और एम्प्लॉयज का रिलेशनशिप जितना अच्छा रहेगा कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन उतने अच्छे तरीके से चलेगा। तो कंफर्टेबल होना चाहिए, एम्प्लॉयज को कंफर्टेबल होना चाहिए मैनेजर के साथ। और जो भी है, जो भी कार्य दिया जाता है उसको प्रॉपर वे में अरेंजमेंट करते हैं, rather than कंफ्यूज। और बिना कंफ्यूज का, ठीक है, तो इसके वजह से एनर्जी है। देखिए इंटेंजिबल दिखता है बट होता जरूर है, क्योंकि है ना, अगर एक मैनेजर जो है अपना एम्प्लॉयज के साथ अच्छी तरीके से बनेगा तो मैनेजर एम्प्लॉयज क्या है, कंफर्टेबल रहेंगे मैनेजर के साथ। और है ना, उनको कंफ्यूजन नहीं रहेगा, काम करने में अच्छा भी लगेगा। इज अ ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट क्या है, एक ग्रुप एक्टिविटी that it is not a single person who
ये इम्प्लाइज नहीं किया जाता है कि सिंगल पर्सन के कंप्लीट किया जाए ऑल एक्शंस, हर एक एक्शंस को प्रॉपर वे में सिंगल पर्सन नहीं कर सकता है, ठीक है। हर एक एक्टिविटीज जो होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो सकता है, तो काम को क्या है बांटा इंडस्ट्री, बट इट इज ऑलवेज अ ग्रुप पीपल, जो है ग्रुप ऑफ पीपल, उसके अंदर काम के अंदर ग्रुप एंड ओके। तो इससे हम क्या कहते हैं, मैनेजमेंट एक ग्रुप एंडोवर्स है। इन दोनों क्वेश्चन को मैंने आपको अभी एक्सप्लेन कर दिया है। अगर कोई डाउट हो तो मुझे मैसेज है और मेरे से कांटेक्ट कीजिएगा। गायत्री कॉमर्स क्लास जो है वो व्हाट्सएप चैनल भी है गायत्री कॉमर्स क्लास का, और मेरा ऑनलाइन जो है क्लासेस टीचमिट और उसके साथ कॉमर्स स्टूडेंट ऑफ उड़ीसा में भी अवेलेबल है। उड़िया में भी लेक्चर्स अवेलेबल हो जाएगा आपके लिए और हिंदी में भी अवेलेबल हो जाएगा। तो प्लीज डाउनलोड कीजिएगा प्ले स्टोर से कॉमर्स स्टूडेंट ऑफ उड़ीसा। और आप मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, गायत्री ऑनलाइन क्लासेस के नाम से है, उसको आप सब्सक्राइब करके अपना। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव ए गुड डे। आई होप कि आपको ये वाला क्लास अच्छा लगा होगा।